साइबर क्राइम के केसेस रोज़ाना हम जानते ही हैं देश में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं उसी तरह से हम देख रहे हैं कि नए नए तरह के मामले भी सामने नज़र आ रहे हैं। आजकल डीप फेक का मामला जो है वो छाया हुआ है, लेकिन कैसे ये डीप फेक का मामला न सिर्फ एक इंडिविजुअल को बल्कि एक कंपनी को भी ठग सकता है और कैसे आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी से ये डीप फेक स्कैम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आज इस मामले को समझते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, भले विदेश में हो या देश में हो। मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ गए हैं रितेश भाटिया, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, फाउंडर वी4वेब साइबर सिक्योरिटी। रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, और क्योंकि मुद्दा आज साइबर सिक्योरिटी को लेकर है, साइबर क्राइम को लेकर है, और उसमें भी आज हम फोकस करने वाले हैं डीप फेक्स पर। रितेश, तो सबसे पहले तो डीप फेक्स किस किस तरह से हो रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, कंपनियों के साथ क्या क्या क्राइम्स हो रहे हैं, उस पर बात करूं। उससे पहले रितेश, थोड़ा आसान भाषा में डीप फेक्स किस तरह के क्राइम है, किस तरह की ठगी है, जरा ये हमें समझा दीजिए पहले। थैंक यू कविता वंस अगेन, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर इनवाइटिंग मी टू द शो, लेकिन आप हमेशा ये सारे मुद्दे उठाते रहते हैं और बहुत अच्छा रहता है। इससे आपकी अवेयरनेस हो जाती है इस जनता को। तो पहले डीप फेक इटसेल्फ एक, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि एक स्कैम है। डीप फेक के द्वारा काफी सारे स्कैम्स हो रहे हैं और इसको अगर देखा जाए तो हम 3 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं डीप न्यूज। यहाँ पे ये तीनों में कॉमन चीज ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। तो अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, अभी आप जैसे कोई भी एक इंसान ले लीजिए और उसको बोलिए मेरे को इसको न्यूड करने का है, तो उसके सारे जैसे पूरे कपड़े उतर जाएंगे और ये सिर्फ हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर, और वो भी फ्री में। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब खतरा है जो चालू है, और काफी सारे यंगस्टर्स जो है वो लड़कियों के साथ कर रहे हैं या तो लड़कियां लड़कों के साथ कर रही है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। पहले फोटोशॉप किया जाता था, उसमें बहुत समय जाता था और उसमें मालूम पड़ जाता था कि ये है, लेकिन अभी एआई के थ्रू इतना परफेक्ट हो जाता है कि कोई भी पेरेंट भी बोलेगा कि नहीं भाई ये तुम्हारी फोटो और तुमने ऐसी क्यों खिंचवाई है। दूसरा जो है वॉइस क्लोनिंग, ये हम बहुत सारा देख रहे हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हो, बड़े से बड़े लीडर्स हो गए या सेलिब्रिटीज हो गए, उनकी वॉइस को क्लोन किया जा रहा है और वो कोई भी वीडियो पे डाला जा रहा है। आपने देखा होगा बीच में जैसे सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ, विराट कोहली के साथ हुआ, इन सब लोग के साथ हुआ, और वो था जिसको हम कहते हैं डीप फेक वॉइसेस। तो ये वॉइस क्लोनिंग के थ्रू होता है। और थर्ड है जो आप जैसे जिस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो, डीप फेक वीडियोस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा पर्सन जो है उसको हम रिक्रिएट कर रहे हैं एआई से, और वो इतना रियलिस्टिक दिखती है, उनकी आवाज वगैरह, सारे एक्सप्रेशंस वगैरह, एवरीथिंग। इनफैक्ट एक चैनल ने तो ऐसा पूरा शो चालू किया हुआ है जहां पे उनके डीप फेक पूरा न्यूज पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑल्सो। तो इसके खैर कोई पॉजिटिव चीजें भी है, लेकिन हम जो है आज हम इन नेगेटिव चीजों की बात करेंगे कविता। बिल्कुल। चलिए, तमाम डीप फेक के ज़रिए जो ठगी हो रही है उन पर हम आपकी समझाइश लेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक मामला है जिसके ज़रिए हम शुरुआत करना चाहते हैं, वो दरअसल मीटिंग में एक डीप फेक स्कैम निकल कर आया है और 200 करोड़ की ठगी हुई है। मामला क्या है? देखिए, हांगकांग के एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एक डीप फेक स्कैम हुआ है साफ तौर से, और लगभग 200 करोड़ का नुकसान भी हुआ है स्कैम के चलते कंपनी को। अब जो ज़रिया है वो दरअसल डीप फेक टेक्नोलॉजी है, जो अभी बहुत बेहतरीन तरीके से रितेश ने भी आपको बताई कि कैसे डीप फेक के जरिए जो है पैसे ऐंठे गए हैं। दरअसल फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक कर्मचारी को जाल में फंसाया गया है, जिस तरह से ये डीप फेक मामला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कर्मचारी को धोखे में रखकर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। बताइए, जूम की मीटिंग में बाकायदा धोखे से कर्मचारी के साथ यहाँ पे स्कैम किया गया है। ऑडियो वीडियो फुटेज का डीप फेक में इसको बदला गया और इस तरह से जो है वो ठगी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, नकली सीएफओ बनकर ठगी की गई है और इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। और ये जो कंपनी है ये यूके बेस्ड सीएफओ के नाम से सीक्रेट ट्रांजैक्शंस भी करती हुई ये देखी गई है, और हांगकांग के 5 अलग अलग बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए हैं, और साथ ही में कर्मचारी जो है
कर्मचारी ने जो ठग के अकाउंट्स है 15 बार लगभग इसमें से पैसे निकाले हैं और कुल राशि जो निकाली गई है वो लगभग 200 करोड़ की है। तो ये एक डीप फेक का ऐसा मामला है जहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड भी होता हुआ सामने दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आपको समझाया रितेश ने, डीप फेक के बहुत सारे ऐसे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो अलग अलग तरीके से आपको हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा फोकस रितेश हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर करते हैं। तो ये जूम की मीटिंग में जो है ऑडियो वीडियो पूरी तरह से नकली बनाया गया और जाल फैलाया गया है, ये कैसे हुआ है? और इतने बड़े हम एक सीएफओ की बात कर रहे हैं और अगर एक ग्रुप लेवल कंपनी है तो उसमें ये बहुत ही अहम डेजिग्नेशन और पोजीशन होती है। और उतना ही नहीं, 15 बार अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करके लगभग 200 करोड़ भी ले लिए गए हैं। ज़रा समझाइए इसकी कड़ी। तो इसमें कैसे था ना कि पहले वो लोग ने क्या किया था, एक फिशिंग ईमेल ऑलरेडी भेज दिया था उस अकाउंट, जो फाइनेंस का जो कर्मचारी था उसको पहले से ही मेल एक भेज दिया था कि आपने ऐसे ऐसे ये 200 करोड़ जो ट्रांसफर करने, 25 मिलियन यूएस डॉलर्स जो थे। तो उसको ये सस्पिशियस लगा। फिर बाद में उसको जैसे एक मेल आया कि भाई तुम जूम की मीटिंग पे आ जाओ, ये वर्चुअल मीटिंग पे आ जाओ और हम तब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जब वो मीटिंग पे गया तो उसने अपने सीएफओ को देखा, एक और दूसरे जो डायरेक्टर पोजीशन पे होंगे या जो भी जो सीनियर पर्सन होंगे उनको भी देखा और एक और तीसरे या चौथे आदमी को भी देखा। ये पूरा सा पहले से ही स्क्रिप्टेड था। ये लोग इससे बात नहीं कर रहे थे, ये लोग आपस में बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि हाँ ये 200 करोड़ ट्रांसफर करना है और इस बंदे ने कर देना चाहिए। अब ये लोग ने रिक्रिएट कैसे किया, इस जो सीएफओ का और जो बाकी जो कर्मचारी थे जो सीनियर लेवल के थे, इन सब के है ना कहीं ये वीडियोस ऑलरेडी मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल थे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल थे। तो उन लोग ने वो वीडियोस लिए हैं और उन वीडियोस को रिक्रिएट ऐसा प्रोसेस किया है कि हम एक इंसान को वापस से रिक्रिएट कर रहे हैं और अब हम उसको जो भी स्क्रिप्ट दे रहे हैं वो वही बोलेगा। तो ऐसे में ये जो कर्मचारी बैठा था जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का था, वो इनकी बातें सुन रहा था। उन्होंने बोला था या प्लीज गो अहेड एंड डू द ट्रांसफर। तो इस बंदे ने बोला भाई जब मेरा सीएफओ बोल रहा है, बाकी के दो जो सीनियर बोल रहे हैं और ये मेल भी आ चुका है तो मैं कर देता हूं। और ऐसे में उसने 200 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा रिक्रिएट किया गया, उनको ये ऑडियो और वीडियो यानी कि वॉइस और पूरा चेहरा कहां से मिला, ये हमारे अभी जैसे आपका और मेरा काफी सारे वीडियोस हमारे ऑनलाइन हैं। तो जैसे मेरी टीम को मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे, 10 मिनट भी नहीं लगे कि आपका या मेरा एक वीडियो डाउनलोड कर देंगे आपके चैनल से या यूट्यूब से, इसको प्रोसेस कर देंगे। अब स्क्रिप्ट हमारी होगी, वो जो चाहेंगे वो उसमें टाइप करेंगे और हम वही बोलते बैठेंगे। तो ऐसा ऐसा है ये टेक्नोलॉजी और कितना खतरनाक है आप वो सोचिए। एब्सोल्युटली नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पर इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप थोड़ा सा एहतियात भी बरतें। लेकिन एहतियात किस किस चीज़ के बारे में हमें बरतना पड़ेगा? आप कह रहे हैं कि ऑडियो वीडियो के सैंपल्स ले लिए गए हैं। अब सोशल मीडिया पर तो आप पूरी तरह से अपनी तमाम तरह की वीडियोस डालते हैं। बहुत आसान है किसी के लिए भी आपके लिए ऑडियो वीडियो सैंपल्स निकालना और एक डीप फेक क्राइम को अंजाम देना। और यहाँ पे हम केवल फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे और भी तरह के एक्सटॉर्शन जैसे केसेस भी सामने आए हैं जो कि डीप फेक के ज़रिए अंजाम दिए गए हैं। अब ये बताइए, कंपनी लेवल की बात हो या इंडिविजुअल लेवल की बात हो, रितेश, डीप फेक्स जो है आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन ना डाले, आप पर अटैक ना करे, एहतियातन आपको क्या क्या कर लेना चाहिए? हम ऐसे युग में जी रहे हैं और हर बार हम चर्चा भी करते हैं इस बारे में कि हम डिजिटल वर्ल्ड में जा चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा। क्योंकि आप जितना अपनी लाइफ को पब्लिक करते हैं उतना ही कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस तरह के स्कैम्स का होना या फ्रॉड्स का होना आपके ऊपर ज़्यादा इसका खतरा मंडराता है। बट आप किस हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है रितेश। ये अभी तो हमारे तो वीडियोस ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हमारे वीडियोस जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा ओवरऑल एक ये डिजिटल वर्ल्ड है। अभी आपका जैसा न्यूज पे ही है, मान लीजिए मैं अगर सोशल मीडिया पे हूं भी नहीं, लेकिन फिर भी ये जो शो है ये तो ऑनलाइन रहने वाला है, वहां से मैं ये निकाल लूंगा। एक्चुअली क्या रहना चाहिए कि पहले जो ये क्रिएटर है, जो प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है क्रिएट करने के लिए, वहां पे ये लोग ने ना लिटरली एक वाटरमार्क इनके लिए कंपलसरी हो जाना चाहिए। इतना उनमें एथिक्स होना चाहिए कि जहां पे उन्होंने नीचे लिखना चाहिए दिस इज एआई जनरेटेड। ये वाटरमार्क मतलब किसी भी हिसाब से मतलब वीडियो से भी नहीं निकाला जा सके, ये बहुत जरूरी है।
सेकंड चीज ये है, जब भी आप कोई सेंसिटिव चीज कर रहे हैं, जैसे सेंसिटिव में हो गया जैसे फाइनेंशियल, अगर हम कंपनीज की बात कर रहे हैं और कहीं आपको कोई पैसे देने की बात कर रहा है, प्लीज वेरीफाई कीजिए जो आपके जो प्रॉपर प्रोसीजर्स है। ऐसा नहीं है कि कविता कल से आपका एक मैं डीप फेक बना दूं और मैं आपके यहाँ पे अकाउंट्स में बोल दूं कि हाँ प्लीज आप ये पैसे इधर ट्रांसफर कर दिए। आपका भी जो अकाउंट टीम है वो कुछ अप्रूवल्स मांगेगा, कुछ मेल्स मांगेगा वगैरह। तो हमें वो प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, हम डर जाते हैं क्योंकि हमारे सीनियर ने हमसे कहा है तो हमने तुरंत करना चाहिए। तो ये जो प्रेशर होता है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो कोई भी ऐसी सेंसिटिव चीज हो, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, पॉज कीजिए, जीरो ट्रस्ट पे रखिए कि नहीं ये गलत हो सकता है, ये फेक भी हो सकता है, और वेरीफाई कीजिए। आपको अगर पॉज नहीं करना है, जीरो ट्रस्ट भी नहीं रखना है, कम से कम आप वेरीफाई तो कीजिए। आप जो प्रॉपर प्रोसीजर्स है उसके थ्रू जाइए। मैं वहां तक नहीं जाना चाहता हूं कि जहां आप बोलो सीएफओ को बोलो कि चलो आप एक नंबर 739 पेपर पे लिख के दिखाओ। ऑब्वियसली वो डीप फेक नहीं कर पाएगा उस टाइम पे, लेकिन शायद उस सीएफओ अगर रियल भी निकल जाता था तो शायद वो भड़क जाता था। उस डर से ये कर्मचारी शायद करे भी नहीं। लेकिन मैं ये कर्मचारी एटलीस्ट ये कर सकता था कि वो वापस से जा सकता था अपने डिपार्टमेंट में, एक ऑफिशियल ईमेल मांग सकता था, क्योंकि पहला जो मेल आया था वो एक फिशिंग था, उसको उस पर शक भी हुआ था। तो उसी हिसाब से वो मांग सकता था। और ऐसा ही हमने करना है। नीड टू वेरीफाई, जो सोर्स हमसे मांग रहा है उससे हमने वापस से कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि एक जो बहुत ही अभी लेटेस्ट में जैसे जो स्कैम्स हो रहे हैं, वो हो रहे हैं मतलब सीनियर सिटीजन के साथ। क्या हो रहा है उसके अंदर, जो आपके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनके जो बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं, वो इनको फोन कर रहे हैं कि मासी मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, प्लीज 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, मैं आपको बाद में डॉलर्स में भेज दूंगा। मासी मामा जो भी है, मामी है, ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में पता चलता है वो जो बच्चा है उसकी वॉइस को क्लोन करके कॉल किया गया था। तो वेरिफिकेशन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हर चीज को क्रॉस वेरीफाई कीजिए। कविता। रितेश, अब ये हमें बताइए, आपको अपनी निजी ओर से तो स्टेप लेने पड़ेंगे, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डीप फेक स्कैम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होते हैं या कंपनियों को डैमेज करते हैं, उन पर अटैक करते हैं, तो कंपनियों को कितना सुनिश्चित करना होगा अपने आप को कि वो पूरी तरह से तैयार हैं इस तरह के अटैक्स और अंजाम अटैक्स के लिए? किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ कंपनी आपके पास होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कविता इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इसके अंदर खाली जो चीज की जरूरत है, कॉमन सेंस, जो कि बहुत कम होती जा रही है, वो हम सबको पता है। इसके लिए तो बोलते हैं कि हमारी नेचुरल स्टुपिडिटी के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो बात आती है वो सिर्फ को एक अवेयरनेस देने की जरूरत है, और वो अवेयरनेस देने के पहले उनको खुद को एक अवेयर होने की जरूरत है। स्पेशली बोर्ड्स को समझना चाहिए कि ये क्या लेटेस्ट क्राइम्स हो रहे हैं, उनको उस चीज की खबर होनी चाहिए। एटीट्यूड कैसा रहता है, ये मेरे साथ नहीं होएगा। और इसी एटीट्यूड के कारण जो साइबर सिक्योरिटी है या जो स्कैम्स इनके साथ होते हैं, ये हमेशा ना लास्ट प्रायोरिटी पे चले जाते हैं। इनको समझना पड़ेगा क्योंकि पूरा सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो ये टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए। ये आपका हर बोर्ड रूम में इसका डिस्कशन होना चाहिए कि चलो लेटेस्ट क्या हो रहा है हमें बताओ। 5 मिनट भी नहीं लगता है उनको एक अपडेट करने के लिए कि ये डीप फेक के स्कैम्स हो रहे हैं सर, आपके साथ भी हो सकता है। कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बनाया जा सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर का बनाया जा सकता है। और इसके लिए इनको अवेयर होना, और बाद में यही सारी चीजें वो अपने पूरे के पूरे सारे एम्प्लॉयज को बताए जाए। पॉलिसीज जो फॉलो होती है, इनको भी पता है कि पॉलिसीज किसी भी एंगल से बाईपास नहीं की जा सकती है। तो वो पॉलिसीज को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो कहीं पे भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना भी आप एक वर्चुअल कॉल कर डालो, वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि कि जो आदमी बात कर रहे हैं या जो इंसान उधर बात कर रहे हैं वो एआई जनरेटेड है कि नहीं। तो आई थिंक अवेयरनेस एट द बोर्ड लेवल इज मस्ट, क्योंकि वहां पर जब उनको अवेयरनेस रहेगा वो टॉप मैनेजमेंट को बोलेंगे, टॉप मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट्स में बोलेगा। ऐसे करके पूरा इट इज लाइक अप टू डाउन तक का अप्रोच रहना चाहिए। यहाँ पे उल्टा होता है, हम जो अवेयरनेस होता है नीचे के एम्प्लॉयज से शुरू करते हैं, लेकिन उल्टा मुझे ऐसा लगता है इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिरामिड। कविता। जी।
बिल्कुल। नहीं, ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ-साथ इंडिविजुअल लेवल पर भी जागरूकता और सजग रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो हम एआई के ज़रिए डीप फेक स्कैम्स की बात कर रहे हैं और एक तरह के स्कैम की बात कर रहे हैं। इसमें भी लगातार हम देख रहे हैं कि नए तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इसी तरह अगर आप जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे तो इस तरह के फ्रॉड से, स्कैम से बच भी पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद रितेश, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। तो बनोपना फाइनेंस मिनिस्टर में ये एक कोशिश थी जहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी कमाई का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आपकी कमाई हुई कमाई आपको और कैसे कमा कर दे सकती है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस बीच अगर आप भी हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो अपने सवाल झटपट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल, जिसके ज़रिए हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव शो में। मिलती हूँ ब्रेक के बाद।